तो प्रीवियसली मैंने एक जूता खरीदा था जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा हाइप बनी हुई थी, और उस हाइप के चक्कर में मैंने भी वो जूता खरीद लिया। तो 2 मिनट पहले मैं मेरे ऊपर हंस लेता हूँ, बिकॉज बिकॉज मैंने भी इस हाइप के चक्कर में ये जूता खरीद लिया, और आज मैं इसका आपके साथ 110 किलोमीटर का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इसके ऊपर टोटल 112 किलोमीटर हो चुके हैं, तो आप इसको कंसीडर करिए 110 किलोमीटर। और वो भी पूरे महीने भर में, मतलब टोटल 1 मंथ में मैं इतना ही दौड़ा हूँ इस जूते की वजह से। तो मैं पूरा एक्सपीरियंस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करूंगा। मैं बताऊंगा कि एज अ हेवी रनर मुझको ये जूता कैसे लगा, यहाँ क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा इस जूते में, और क्यों मेरी इसके साथ रनिंग कम हो गई, क्या क्या रीजंस थे। तो कुछ रीजंस जूते की वजह से है, कुछ वेदर की वजह से है। तो मैं मेरा पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं नहीं कहता कि ये जूता खराब है या वर्थ नहीं है, बट एज अ हेवी रनर मैं स्ट्रीट पे दौड़ता हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊंगा आपको। जो ये मेरे प्रीवियस शूज़ रह चुके हैं, इसके एक्सपीरियंस के बेस पे मैं बात करूंगा कि मुझे ये जूता कहाँ पे स्टैंड करता है। और फिलहाल ये एक नया कंटेंडर आया हुआ है, तो इसकी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हो। तो इसके कंपैरेटिवली, इसको अभी तक मैंने यूज़ करना नहीं चालू किया है, तो इसके कंपैरेटिवली ये जूता कहाँ स्टैंड करता है। ये प्रीवियसली जितने भी मैंने जूते यूज़ किए हैं, आपने कंडीशन देखी हुई है, तो ये जूता कहाँ स्टैंड करता है इसके बारे में पूरी वीडियो रहेगी। वीडियो थोड़ी शायद लंबी हो जाए, तो पूरी देखना, मैं कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने की कि ये किसके लिए है और किसके लिए नहीं है। तो ये है JQR फ्रेजर, और इसकी मार्केट में बहुत हाइप बनी थी, ये सुपर लाइट है करके, और प्लेटेड भी है, इसकी वजह से इसकी हाइप बनी थी। और मेरे जितने भी प्रीवियस जूते हैं सब प्लेटेड वाले हैं, तो मैं प्लेटेड जूते ज़्यादा कवर करता हूँ, इसके लिए मैंने इसको ऑर्डर किया 1199 में। और सेल में ये 800 रुपये तक चला गया था, तो मुझको बड़ा दुख हुआ था, क्योंकि मैंने लेने के बाद 3 या 4 दिन के बाद सेल थी, और सेल में ये 800 रुपये तक चला गया था। तो इतना भारी प्राइस ड्रॉप इसमें हुआ था। तो जिन लोगों को लगता है कि ये 200 ग्राम्स के आसपास है, तो नहीं, 10 यूके की इसकी जो वेट है ये 250 ग्राम्स है। तो कुछ कुछ वीडियोस के थंबनेल्स में 200 ग्राम क्लेम किया हुआ है, नहीं, ये 250 ग्राम का है। हाँ, हल्का है, बहुत सुपर लाइट लगता है, पैर में है कि नहीं ये महसूस नहीं होता, बट उतना सुपर लाइट नहीं है जितना आपको लगता है। आप जब इसको हाथ में उठाओगे तो आपको ये जो पीछे का सोल है ना, यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा हेवी लगता है मुझको। ये जो जूता है, ये पीछे की तरफ इसका बैलेंस मुझको सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं सबसे ज़्यादा वेट इस जगह पे है, यहाँ पे। आप जब भी जूता उठाओगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये पीछे बीच में सेंटर में पकड़ोगे तो ये राइट की तरफ। ये डिटेल्स थी जो मार्केट में इसके बारे में फैली हुई है, तो ये मैंने पहले क्लियर कर दी। और अब बात करेंगे कि अपर मैश, मिड सोल, नीचे का जो सोल है, और प्लेट, इनके बारे में पूरा मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो शुरुआत करूंगा मैं इसके अपर मैश से कि इसका मुझको अपर मैश का एक्सपीरियंस कैसा लगा। तो इस जूते में अपनी ऐसी कोई स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब ये जो जाली जैसा इसका जो टेक्सचर है, या ये जो मैश है इसका, ये चीज आपको वेंटिलेशन में बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन इसका अपर होल्ड ना के बराबर है। जब मैं स्लोप उतरता हूँ, एक जगह पे मुझको थोड़ा सा स्टीप फ्लो पे उतरता हूँ, तो मेरी उंगलियां इसके यहाँ पे आके पूरी टच होके ऐसे इसको लेके जाती है। लिटरली मैं आपको हाथ डाल के बताता हूँ कैसे होता है। तो ये ऐसे चलता है, आप अगर इसको देखोगे ना तो मेरे पैर ऐसे चलते हैं इसमें। तो मेरी ये दिक्कत है कि जब भी मेरा अंगूठा पूरा यहाँ तक आके चला जाता है, अगर आप इसको देखोगे तो ये ऐसे ऐसे चलना चालू हो जाता है, और ये अनइवन तरीके से अपने हिसाब से बिहेव करता है। मतलब इसका कोई होल्ड नहीं होने की वजह से अजीब तरीके से फ्लेक्स होता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता वो स्पीड जो आप अदर शूज में इसका जो होल्ड रहता है आगे की तरफ। यहाँ पे देखो ये हल्का सा कड़क है, तो वो इसमें नहीं होने की वजह से ना आप वो कॉन्फिडेंस से उतर नहीं पाते हो, या आपको आपका स्पीड ड्रॉप करना पड़ता है। समटाइम्स मैंने वो जो स्लोप है ना वो चल के कंप्लीट किया है, वहां पे मैंने दौड़ना बंद कर दिया, बिकॉज मुझको वो थोड़ा सा रिस्की लगता है। बात करेंगे इसकी लेसेस की, तो मुझे इसके लेसेस से कोई कंप्लेंट नहीं है, इसका लेसेस का होल्ड बहुत अच्छा है। बट यहाँ पे जो फास्ट रनर्स है इनके लिए एक एंकल होल्ड का होल होता तो बहुत सही चीज बन जाती है। अगर एंकल होल्ड होता तो लेसेस से कोई कंप्लेंट नहीं है, लेसेस अच्छी है। इसकी जो बीच की लिप है ये थोड़ी सी एक साइड में शिफ्ट रहती है, हल्की सी एक साइड में शिफ्ट रहती है, बट ऐसे कभी नहीं हुआ कि यहाँ वहां भाग गई। तो अपर में मुझको वेंटिलेशन जितना इसका प्लस पॉइंट लगा, इसका जो होल्ड ना होना ये इसका एक निगेटिव है अगर आप स्ट्रीट रन करते हो तो। अंदर के कुशन के बारे में मेरी कोई कंप्लेंट नहीं है, अंदर का कुशन अपना काम कर लेता है।
ठीक है, उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, तो अंदर के कुशन के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे मिड सोल के बारे में। तो ये जो है ये सब पूरी डेट्स है, जितने डेट्स में रन किया हूँ इसके ऊपर, जस्ट बिकॉज ऑफ ये शू ऐड नहीं हो रहा था स्ट्रावा में। तो कुछ अराउंड अराउंड मेरे हिसाब से 25 तारीख को मैंने इसको दौड़ना चालू किया था, और टिल 20 तारीख या 21 तारीख तक मैं इसके ऊपर दौड़ा हूँ। तो ये पूरा उसका रिकॉर्ड है। इसका जो मिड सोल है ना, ये दौड़ते टाइम पूरा बैठ जाता है। बैठ जाता है इन द सेंस, मैं आपको बताता हूँ, ये जो जूते का फ्रंट पोर्शन है, तो ये फ्रंट पोर्शन जब दबता है, जब आप दौड़ते हो ना, तो ये दबता है तो पूरा फ्लैट होकर बैठ जाता है नीचे। तो आपको हर चीज महसूस होती है, रास्ते का हर एक पत्थर आपको इसके ऊपर महसूस होता है, हर अनइवन पोर्शन इसके ऊपर महसूस होता है। मैं नहीं बोलता कि इसका मिडसोल खराब है, बट मेरे वेट को इसका मिडसोल नहीं झेल पा रहा है। और जब मैं इसके ऊपर दौड़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जूता है ही नहीं, मैं फ्लैट एकदम ऐसे कोई पतली सी लेयर पे इसको लेके दौड़ रहा हूँ। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसमें वो जो कुशन होना चाहिए, या वो जो फोम में ताकत होती है उसकी, या फोम की जो मिडसोल की क्वालिटी होती है, वो इस फोम में नहीं है। इसको प्रॉपरली मतलब किसी ने टेस्ट ही नहीं किया, ऐसे लगता है मुझको कि इसको टेस्ट करके मार्केट में उतारो, ये पूरा दब जाता है। जब मैं दौड़ता हूँ ना, तो ये पूरा एकदम एकदम ना के बराबर होता है। वर्सेस इसका जो बैक साइड है, इसका बैक साइड में अगर कोई हिल स्ट्राइकर रहेगा ना, तो उसके लिए ये जूता अच्छा है, बिकॉज इसका जो हिल है, इसके हिल में ही सबसे ज्यादा फोम है। ओके, और जब आप ऐसे लैंड करते हो, ऐसे जब लैंड करते हो, तो आपके लिए जूता अच्छा है। लेकिन फिर और एक बात हो जाती है, इसका जो ये वाला पोर्शन है ना, वो मुझको इतना स्टेबल नहीं लगता जितना अगर हिल स्ट्राइकर के, क्योंकि मैंने ये जूते में मेरे हिसाब से सब तरीके की स्टाइल मेरे देख ली है कि कहीं पे तो ये परफॉर्म करेगा, और 2 जगह पे परफॉर्म करता है ये अच्छा। तो मैंने इसके ऊपर सब स्टाइल से दौड़ के देखा है, मैंने हिल स्ट्राइकर करके देखा है, मैंने 4 फुट करके देखा हुआ है। अब मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, फिर भी मैंने मेरे हिसाब से सब तरीके से दौड़ के देख लिया। मैंने फास्ट पेस करके देखा हुआ है कि एनर्जी रिटर्न कैसे आता है। मैंने मेरे हिसाब से एक मेरी जंपिंग वाली भी मूवमेंट है, जहाँ पे मैं बॉडी को ना आगे नहीं पुश करता, थोड़ा सा अबाउ पुश करता हूँ। तो वो वाले एक सेक्शन में ये थोड़ा सा मतलब जहाँ पे आप खुद की बॉडी को प्रेस करोगे, वहां पे ये शू शाइन करता है। और एक बात इसकी मुझे अच्छी नहीं लगी कि ये शॉक एब्जॉर्ब करने में फेल हो गया, बिकॉज मुझे इसमें नी पेन होता है। मे बी ये स्पीड शू रहेगा, या मे बी ये मेरे लिए नहीं बना रहेगा। लेकिन अगर जो हेवी रनर है और वो जहां आप कुशन डिमांड कर रहे हो, तो इसकी तरफ ना जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक तारीख है 3 तारीख, और फिर उसके बाद डायरेक्ट 9 तारीख दिख रही है। इसके पहले प्रीवियसली मैं निम्बस 27 यूज़ कर रहा था। ये एक सुपर सॉलिड कुशन शू है, ओके, और इसके कुशन का कोई तोड़ नहीं है। तो मुझे लगा कि मैं ये शू से ये वाले शू में शिफ्ट हुआ हूँ, तो शायद इसके इफेक्ट की वजह से मुझे ये जूता खराब लग रहा है। तो मैंने टोटल 5 से 6 दिन का गैप लिया, मैंने कुछ भी रनिंग नहीं की। मैंने इसको एक फ्रेश अटेम्प्ट करने के लिए 5 से 6 दिन मैंने वेट किया, जो ये 3 से 9 के बीच का गैप है वो। तो 3 तारीख के बाद जब 9 तारीख को मैंने इसके ऊपर दौड़ना चालू किया, तो भी मुझे ऐसे कुछ अलग फीलिंग नहीं आई कि अरे यार इसमें एनर्जी रिटर्न है। जो कि मुझको एक्चुअली एनर्जी रिटर्न वाले, अगर मैं कुशन वाले जूते से एनर्जी वाले रिटर्न वाले जूते में जाने की कोशिश करूंगा, तो मुझे उल्टा एक स्प्रिंग या मोमेंटम वाली या बाउंस मिलना चाहिए, तो भी ये जूता फ्लैट था। बट उसमें और एक दिक्कत हुई कि इसमें पेन होना चालू हो गया। मतलब जब आप गैप के बाद उतरोगे इसके ऊपर, तो पहले दिन तो बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन उसके बाद ओवर द पीरियड पेन जाना चाहिए। तो ये बाकी सब रन में वो जो नी वाला पेन था वो इसमें था। तो इसका मिडसोल ऐसे लगता है कि विदाउट टेस्ट करके बस यहाँ से लाके कॉपी पेस्ट कर दिया है। और इसके मिडसोल का ही सबसे बड़ा पंगा है। अगर कोई देख रहा है ये जूता कुशन के लिए या फिर फास्ट पेस रनिंग के लिए, और अगर वो मेरी तरह हेवी रनर है, तो आप इसके ऊपर ना जाओ तो ज़्यादा बेटर है। आपके पैसे बचा के आप कहीं और इन्वेस्ट कर लो तो आपके लिए बेटर है। अब 100 किलोमीटर के बाद बात करेंगे कि नीचे के सोल की हालत कैसी है। तो यहाँ पे ना ये थोड़ा सा घिस गया है। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा, बिकॉज मैं उसको इसकी डेप्थ मैं खुद देख पा रहा हूँ। तो यहाँ पे डेप्थ इसकी अच्छी है, और यहाँ पे ये थोड़ा सा मैं फ्रंट की तरफ लैंड करता हूँ, तो 100 किलोमीटर में ये अच्छा खासा घिस गया है। तो मुझे नहीं मालूम ये ज़्यादा टिकेगा कि नहीं, लेकिन ग्रिप इसकी सॉलिड है। हर कॉर्नर जहाँ पे मैं टर्न करता हूँ, हर एक जगह पे जहाँ पे सैंड है, कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं करती इसकी ग्रिप। और वेट की भी ग्रिप इसकी बहुत अच्छी है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि मिडसोल खराब है तो इसकी वेट की ग्रिप अच्छी नहीं है या सैंड की ग्रिप अच्छी नहीं है। जहाँ पे भी मैं मुड़ता हूँ, बाकी सब शू पहले स्ट्रगल करते थे, ये स्ट्रगल नहीं करता।
तो इसका जो नीचे का रबर है उसको 10 आउट ऑफ 10 है मेरी तरफ से, मेरे को इससे कोई कंप्लेंट नहीं है। अब बात करेंगे इसकी प्लेट के बारे में। तो इसके पहले भी बहुत सारे वीडियोस में मैंने दिखाया हुआ है कि इसकी प्लेट कैसे मुड़ती है। तो इसमें एनर्जी रिटर्न नहीं है, और अगर आप डिमांड करोगे इस जूते जैसी, तो भाई इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर आप ये जूते से आते हो रेड टेप फ्लो प्लस से, और आप इसको एक्सपीरियंस करोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इसकी प्लेट एकदम डेड है, इसमें कोई एनर्जी रिटर्न नहीं है। और ये जूते ने मुझको जरा भी पुश नहीं किया। जब मैं इसके ऊपर एक वर्टिकल मूवमेंट में बाउंस करता हूँ अपने बॉडी को, तब जाके इसमें से थोड़ी सी एनर्जी रिटर्न आती है, नहीं तो ये जूते पे आपको कोई एनर्जी रिटर्न नहीं आएगी। इसके मिड सोल में भी ऐसी कोई खास बात नहीं है कि ये मिड सोल भी आपको हेल्प करेगा, चलो ये प्लेट नहीं है मिड सोल भी इसका हेल्प करेगा, ऐसे कुछ नहीं है। ये दोनों भी चीजें पूरी तरीके से फेल है, प्लेट भी फेल है और ये मिड सोल भी फेल है इसका, मेरी कंडीशन में। आपकी कंडीशन में शायद चल सकता है, जो लाइट रनर है इसमें एनर्जी रिटर्न कहाँ है, यहाँ है, वो भी देखो कितनी मुड़ती है, और ये बहुत आसानी से, मैं ज्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ। आज भी देखो आप रेड टेप फ्लो प्लस मुड़ता नहीं है, आप कितना भी कर लो, ठीक है, कितनी भी ताकत लगा लो, ये मुड़ता नहीं है, ये अपनी जगह पे एकदम कड़क पोजीशन में खड़ा रहता है। और ये 700 किलोमीटर के बाद की बात चल रही है, जब नया था तो बात ही अलग थी भाई। तो उस जगह पे ये जो इसकी प्लेट है वो पूरी तरीके से फेल है, और ये एनर्जी रिटर्न नहीं दे पाया मुझको। तो इसकी वजह से मेरी थोड़ी सी दौड़ने की इच्छा भी मर गई, प्लस समर था तो क्लाइमेट की वजह से भी नहीं दौड़ पा रहा था। तो 20 से 30% आप पकड़ के चलिए कि मैं समर की वजह से नहीं दौड़ रहा था, लेकिन 50% मैं इसकी वजह से नहीं दौड़ रहा था। और इसी चक्कर में मैंने हाइप के चक्कर में इसको ले लिया और ये फंस गया जूता। तो फिर मैंने यूएसपी ऑटो मंगवाया, मुझे अच्छी डील में मिला तो मैंने सेल में वो मंगा लिया। तो कुछ इस तरीके से इस जूते की स्टोरी है। और कुछ अलग हो सकता है क्या ये जूते में, या ये जूता लिया जा सकता है क्या? तो मैंने ना लास्ट के 2 दिन मेरा थोड़ा सा ट्रैक चेंज किया था, तो वो फ्लैट सरफेस पे ये जूता शाइन करता है। जो लोग ट्रैक पे दौड़ रहे हैं वो इसको देख सकते हो, अगर आपको ये 1000 रुपए के नीचे मिलेगा। तो इसका अपर सोल, मिड सोल और इसकी प्लेट, ये तीनों चीजें फेल है। तो लास्ट के 2 दिन थे ना, तो उसमें मुझे ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जस्ट बिकॉज मैं फ्लैट सरफेस पे दौड़ रहा था, और मैं 3 किलोमीटर ही दौड़ रहा हूँ इसके ऊपर। मतलब इस शू की खासियत है कि इसने मुझसे 5 किलोमीटर नहीं करवाया, 7 और 8 किलोमीटर करवाने की दूर की बात है। मैं मोस्टली 2 से 2.5 किलोमीटर में रुक जाता हूँ ये जूते, बिकॉज नी पेन करता है, पूरे मसल्स दर्द करते हैं, तो आप थोड़ी देर के बाद आपको रोकना पड़ता है अपने आप को। और मेरे लिए एक बार मेरी रनिंग रुक गई तो वो मेरे रनिंग के सेशन का दी एंड होता है। तो जनरली ये सब जूतों में वो 5 किलोमीटर हुआ करता था। इवन निम्बस 27 भी, ये पूरा कुशन वाला जूता है, इसमें कोई प्लेट नहीं है, फिर भी इसकी एनर्जी रिटर्न बहुत बढ़िया है। इस पे मैंने 16 किलोमीटर दौड़ा है, और मैं भी शॉक्ड था इसने 16 किलोमीटर दौड़ा कैसे लिया मुझ। भले ही वो उसका पेस बहुत स्लो था, बट मैं इसके ऊपर रुका नहीं हूँ, मैं इसके ऊपर 2 से 3 किलोमीटर में रुक जाता हूँ। निम्बस 27 का इसके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि वो एक सॉफ्ट कुशन वाला जूता है, रिकवरी का जूता है वो, बट उसके इसमें भी एनर्जी रिटर्न है, इसमें प्लेट होने के बावजूद भी नहीं है। तो मुझे ऐसे लगता है कि इसके ऊपर पैसा डालने से अच्छा और हाइप के पीछे भागने से अच्छा आप कैंपस स्टर्ट ले सकते हो। फिर बाकी बहुत सारे ऑप्शंस है, एब्रॉस में है। आपका बजट अच्छा है तो अगर यूएसपी ऑटो आपको 2000 या 2500 के बीच में मिल जाए तो वो ले लो, वो जूता मुझे ज़्यादा इंप्रेसिव लगा। या फिर मैं सेगा का ट्राई करने वाला था, एडमायर, इसकी जगह पे सेगा एडमायर आने वाला था, तो वो शायद जूता आपको बेनिफिशियल हो सकता था। बट ये जूता हाइप के चक्कर में मैंने ले लिया और मैं थोड़ा सा फंस गया, ऐसे मुझको लगता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ मैं आपको, एक्शन का भी एक प्लेटेड जूता है, उसकी सोल की डिज़ाइन भी ऐसी ही है, तो थोड़ा सा उससे दूर ही रहो, बिकॉज ये जितने भी सोल के डिज़ाइन है ये मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये यहाँ बने हैं, ये जस्ट कहीं से ला के इसको पैक करके दे दिया ऐसे लगता है। जस्ट बिकॉज अभी देखो ना, इसका जो ये चाइनीज सिंबल है ना, इसी से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती। तो इतना जूता मुझे वर्थ नहीं लगा। ये जूते ने मेरा पूरा डायनामिक्स चेंज कर दिया दौड़ने का, मेरी इच्छा मार दी दौड़ने की, और मुझे ऐसे लगा कि मैंने इसको क्यों ले लिया। मेरे पूरे 1200 रुपये इसके ऊपर वेस्ट हो गए। जिन्होंने 800 रुपये डाला है, 800 रुपये डालने के बाद भी अगर कोई ऐसे बोलता है इसको कि ये जूता वर्थ है, तो ट्रैक छोड़ के और फ्लैट सरफेस छोड़ के मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये कहीं पे स्टैंड करता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इसका जो अपर सोल है उसमें मज़ा नहीं है, मिड सोल है उसमें भी मज़ा नहीं है। हाँ, मे बी लाइट रनर्स के लिए अलग हो सकती है स्टोरी, बट मेरे लिए तो मैं रेड टेप फ्लो प्लस से आया हूँ और
मैं किसी को ये जूता नहीं रिकमेंड करता कि अगर आप आपका हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो तो ये जूते में अभी बहुत सारी चीज़ें बननी बाकी है, ठीक है। और यही सेम रेंज में बहुत अच्छे अच्छे जूते आते हैं, बिकॉज ये 1100 रुपये है। 1100 रुपये के आसपास मैंने इसको लिया था और सेम मैंने इसको 1200 रुपये में लिया है। इसका अभी भी तोड़ नहीं है मार्केट में, ये प्राइस रेंज में अभी भी इसका तोड़ नहीं है मार्केट में। रेड टेप फ्लो प्लस का मैं इसका एक पेयर और ले लूं, इतना मैं फैन हूं इसका। तो कंपेयर करेंगे तो ये वाला जूता वहां पे कहीं पे भी स्टैंड नहीं किया। मिड सोल तो एकदम मुझे लगता है कि मिड सोल के ऊपर कोई स्टडी नहीं की है, ऐसे ही सिर्फ चिपका दिया है। तो यही थी कुछ मेरी जेकी और फ्रेजर की स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी थी और मज़ा नहीं आया मुझको। इनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हाई फाइव के चक्कर में ले लिया और फंस गया मैं इसके ऊपर। और जो लॉन्ग डिस्टेंस करते हैं मेरे जैसे, तो उनको तो कहीं पे भी सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी रेस्ट इससे और अच्छे अच्छे ऑप्शन है मार्केट में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस मेरे हिसाब से मार्केट में, एशियन, एब्रॉस, कैंपस की तरफ से भी है और बहुत सारे जूते बनाते हैं लोग, तो आप वो देख सकते हो। कल्ट का है, फिर योहो का है, और ये यूएसपी ऑटो आया हुआ है, वो भी जूता अच्छा है। तो आप कुछ ये ऑप्शंस देख सकते हो। ये वाली वीडियो में इतना ही, मुझे इसके बारे में निगेटिव नहीं बोलना था, बट कुछ तो बात होनी चाहिए, तो उसके बारे में बात की जा सकती है। इसमें कोई बात ही नहीं थी, इसकी वजह से मैंने, मेरा पहला जूता है जो ऐसा है जिसमें मैं फंसा हूँ और जो जिससे मैं इम्प्रेस नहीं हुआ हूँ। ये मेरा एब्रॉस वाइजर है विदाउट प्लेटेड, सिर्फ इसमें इसका मिड सोल अच्छा है, बाकी सब चीज़ें इसमें एवरेज थी। मैंने कुछ इस तरीके से इसको रगड़ा है, बट ये जूता ये वाले जूते से अभी भी सुपीरियर है। और ये मेरे को किसी का नाम खराब नहीं करना है, बट जूते में बात हो तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ स्ट्रीट पे पहले रन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। ट्रेडमिल पे दौड़ना अलग होता है, स्ट्रीट पे दौड़ना अलग होता है और ट्रैक पे दौड़ना अलग होता है। मुझे सबसे ईजीएस्ट ट्रेडमिल लगता है, बिकॉज बेल्ट घूमता है तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट अब जब स्ट्रीट पे दौड़ते हो तो आपको एनर्जी लगती है, तो उस टाइम पे वो वाला जूता कहीं स्टैंड नहीं किया। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये वाला जूता और एक एक्शन का एक जूता है, उसका भी सेम टू सेम सोल है, ये दोनों जूते से आपको थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए। ये वाले वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।